जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज हम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तो प्रश्न अवश्य ही बनता है, इसलिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें और अपने स्कोर को जांचें दोस्तों कि आपका कितना सही हुआ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। तो पहले का हो जाएगा मेरे दोस्तों फोर्ट विलियम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बम्बई। तो दूसरे का हो जाएगा मेरे दोस्तों सूरत। सूरत था पहला व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन बी। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माए, गोवा, चंद्रनगर। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा तीसरे का? तो तीसरे का हो जाएगा दोस्तों सी, गोवा। गोवा है दोस्तों जो फ्रेंच बस्ती नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न 4 है दोस्तों, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, बर्दवान। तो ये किस में दिया गया था मेरे दोस्तों? तो ये दिया गया था अनुमति कासिम बाजार में दिया गया था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में आलू की फसल शुरू की थी। आलू की फसल किसने शुरू किए थे दोस्तों? अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। तो किसने शुरू किया था मेरे दोस्तों? यह शुरू किया था पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौर। तो कौन हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका हो जाएगा बी, गोवा। गोवा इसका सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक कर दें और 1 मिनट का टाइम निकाल कर मेरे दोस्तों इस सेशन को शेयर करें। प्रश्न है दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा सी, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। तो सबसे पहले अपना व्यापार किसने फैलाया और प्रभावित किया था दोस्तों? तो वो किया था पुर्तगालियों ने। किसने किया था दोस्तों? पुर्तगालियों ने। डी इसका सही है। अगला प्रश्न होगा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अमुंद सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस,
जान काबोट। तो किसने किया था मेरे दोस्तों? केप ऑफ गुड होप। तो यह किया था मेरे दोस्तों वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न 10 है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर थे? अल्मेड़ा, फ्रांसिस ड्रेक, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा। तो कौन थे मेरे दोस्तों? तो यह थे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क थे मेरे दोस्तों, जो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि कि बिदुनूर की संधि? तो किसकी संधि हुई थी मेरे दोस्तों? तो यह संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 12। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, अर्जुन देव। तो यह किए थे मेरे दोस्तों, खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे मेरे दोस्तों। अगला होगा प्रश्न नंबर 13। वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। 20वीं शताब्दी का ऐसा यह अंतिम त्यौहार है। पंजाब के बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय है। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कि वर्ष 1999 का बैसाखी त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्यों? तो यह है मेरे दोस्तों, इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तक किसने किया? हर राय, हर किशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। तो यह किया था मेरे दोस्तों गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? कहाँ था? तो यह तलवंडी में था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। रणजीत सिंह की राजधानी, सॉरी दोस्तों, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरांवाला, पेशावर। तो बताइए दोस्तों 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा ए, अमृतसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, विलियम बेटिक, हेस्टिंग्स दोस्तों, आकलैंड। 17 का क्या होगा बताइए? तो 17 का होगा बी, विलियम बेटिक ने उनका स्वागत किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बहादुर शाह प्रथम, रफी उद दौला, शाहजहां दूती, मोहम्मद शाह। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका होगा डी, मोहम्मद शाह ने इसको क्या किया था दोस्तों? सैयद भाइयों को गिराया था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से
किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? दिल्ली, करनाल, पानीपत, कानपुर। कानपुर में दोस्तों छोटा रहेगा कानपुर। बताइए कौन सा ही होगा इसका? तो यह होगा दोस्तों करनाल में पराजित किया था। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न 20 होगा दोस्तों आप लोग के सामने यह, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड डलहौजी, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड वेलिंगटन? कौन था मेरे दोस्तों? तो वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य को मिलाया था? 1828 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1849 में, कि 1856 में? तो इसको मिलाया था मेरे दोस्तों, किसमें मिलाया था? ये मिलाया था 1849 में, इसको मिलाया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा नहीं दोस्तों, गोवा होगा, गोवा पर अधिकार किया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, वास्को डिगामा, रॉबर्टो द नोबिली? तो किसने किया था मेरे दोस्तों? तो यह किया था अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था दोस्तों गोवा पर अपना अधिकार। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। अधोलिखित देश में से इंडोनेशिया किसका नगर था? डच, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम? इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, डच। डच का अधोलिखित देश में से इंडोनेशिया किसका नगर था दोस्तों? तो यह डच का नगर था। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? वांडीवास की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में, अडयार की लड़ाई में? प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, वांडीवास की लड़ाई में। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 25, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, हिंदुत्व, इस्लाम? तो यह था मेरे दोस्तों आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, आर्य समाज। अगला प्रश्न होगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, रामकृष्ण, एमजी रनाडे, केशव चंद्र सेन? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे मेरे दोस्तों विवेकानंद जी ने। ए इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बुनियादी शिक्षा का अगर विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था तो यह किया था महात्मा गांधी ने। सी इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कह रहा है दोस्तों कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी?
मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली, सर सैयद अहमद खां। तो यह किया था मेरे दोस्तों सर सैयद अहमद खां ने किया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो 30 का हो जाएगा अपना राजा राम मोहन राय। कि 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन था मेरे दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 31। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। बताइए दोस्तों। तो इसके थे प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश वायसराय, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक, महर्षि कर्वे। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों राजा राम मोहन राय। बी इसका सही है। इस सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे 33। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा, सती की कुप्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो क्या होगा दोस्तों इसका? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सती की कुप्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया था दोस्तों, क्योंकि सती प्रथा का अंत इन्होंने ही किया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? सांप्रदायिक पक्षपात था, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, भारत की आर्थिक दुर्दशा थी, कि हस्तशिल्प का विनाश था। कौन था इसका दोस्तों? तो यह था इनका मतभेद कि हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, इसीलिए गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया, क्योंकि इसका कारण यही था कि हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, हंटर आयोग, बेंटिक आयोग। कौन होगा इसका दोस्तों? तो इसका हो जाएगा शिक्षा पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर सबसे पहले अधिकार किसने किया था, ध्यान दिया था मेरे दोस्तों? तो चार्ल्स आयोग ने इसको ध्यान दिया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36। 36 है दोस्तों, 36 है, सर्वोदय का आशय है संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान। तो इसमें डी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, फिर भी इसका जवाब देंगे क्योंकि 3 ऑप्शन में ही इसका आंसर है। तो सर्वोदय का आशय में दोस्तों सबका उत्थान होना, उसी को सर्वोदय कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37।
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिंटॉस, जेम्स प्रिंसेप। बताइए दोस्तों ये कौन थे? तो वो थे दोस्तों सर विलियम जोन्स, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान, शहरी मकान मालिक जिसे भूस्वामी कहते हैं दोस्तों। तो इसका हो जाएगा उच्च मध्य वर्ग। 38 का होगा दोस्तों बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। किस वायसराय के प्रभुत्व में मेरे दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन कि लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग? तो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों यह पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ मेरे दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40। गांधी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुनीलाल, धार्मिक लाल? तो यह रचा था मेरे दोस्तों नरसिंह मेहता ने। ये इसका सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कृष्ण वर्मा, मैडम कामा होगा दोस्तों, मेडल नहीं, मैडम कामा, बीजी तिलक, बीडी सावरकर? इसका हो जाएगा दोस्तों द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के जो लेखक थे दोस्तों वीडी सावरकर जी थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी? तो यह बताया था दोस्तों कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं, यह कथन था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी का यह कथन था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी? तो 43 का क्या होगा दोस्तों बताइए? भारत कोकिला, तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरे दोस्तों भारतीय विस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? मालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, वी राव, सरदार पटेल? बताइए दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने दिया था भारत में? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, एस.एन. टैगोर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी? तो किसे चुना गया था दोस्तों ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इनको चुना गया था दादा भाई नौरोजी को चुना गया था।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पे। भारत से ब्रिटेन की ओर भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो यह किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दिया था मेरे दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 48। गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी, फेबियनवादी। बताइए दोस्तों क्या माना जाता है गांधी जी को? तो गांधी जी को माना जाता है मेरे दोस्तों दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आनंद मठ पुस्तक किसके लेखक हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, श्री अरविंद। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे दोस्तों जो आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिलिंथगो दोस्तों किसने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? रोलेट एक्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बताइए दोस्तों यह किस पे दिया गया था? तो यह दिया गया था मेरे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन पर। करेंगे या मरेंगे, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन पर गांधी जी ने यह मूल मंत्र दिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। करो या मरो दोनों प्रश्न में डाउट नहीं करना दोस्तों। करेंगे या मरेंगे वह था और यह प्रश्न अपना करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो यह दिया था मेरे दोस्तों महात्मा गांधी ने। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 53। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। वेदों की ओर लौटो मेरे दोस्तों, इसका यह है या वापस वेदों की ओर आह्वान का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय। तो यह नारा था दोस्तों दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बताइए दोस्तों कौन था? तो यह था दोस्तों चार्ल्स विलिंगसन जो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सी इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 55 प्रश्न होगा दोस्तों। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? बताइए दोस्तों, क्या प्रयास किया था ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण। आगे कह रहा है दोस्तों, सतार में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। कौन होगा इसका दोस्तों? तो इसका होगा ए, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जाति की रक्षा, यह प्रयास था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। कब की थी मेरे दोस्तों अल बलाग की स्थापना? तो अल बलाग की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों 1913 में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देश बंधु मेरे दोस्तों किसको उपाधि दी गई थी बताइए? तो यह दी गई थी मेरे दोस्तों सी आर दास को। सी आर दास को मेरे दोस्तों देश बंधु भी कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 59। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? गांधी जी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो यह कथन है मेरे दोस्तों लोकमान्य तिलक का, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 60। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? बताइए दोस्तों, यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था? तो इसके दोनों के संपादक थे मेरे दोस्तों महात्मा गांधी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। बताइए दोस्तों कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो यह है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं वंदे मातरम के रचयिता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? मतलब फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 63। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी, मायावती। तो यह है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी इसका सही होगा। आगे चलते हैं 64 पे। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय भक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा है मेरे दोस्तों? बताइए कि सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो यह लिखा है मेरे दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत को लिखा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज। तो 65 का हो जाएगा मेरे दोस्तों द होली फैमिली इसका सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था। बताइए दोस्तों कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था दोस्तों द बंगाल गजट, भारत में पहला समाचार पत्र। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि आप मुझे खून दो
मैं आपको आज़ादी दूंगा, स्वतंत्रता चाहे दोस्तों आज़ादी दूंगा। तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ये इसका सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 68 थोड़ा सा छोटा करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सुमेल जोड़ा करना इसका। हाँ, अब दिख रहा होगा। कह निम्नलिखित में से सुमेल बैठाइए। अब्दुल गफ्फार खान की रचना कौन सी? क्या कहते हैं उनको दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, इसका कौन हो जाएगा? तो इसका होगा दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां को। दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां को हम कहते हैं सीमांत गांधी। इसका हो जाएगा सेकंड। तो ए वाला सेकंड किसमें है दोस्तों? तो ए का ऑप्शन न तो इसमें दो है और न तो इसमें दो है, तो ए और सी तो कट गए। या तो बी होगा या तो ए होगा। अगला देख लेते हैं। करे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को और क्या कहते हैं दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का भव्य वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। तो बी का 3। तो बी का 3 है दोस्तों सेकंड वाले में, इसलिए इसका सही हो जाएगा यही। सी का फिर हो जाएगा 1। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं, इसलिए इसका बी सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधनी, भारत भाग्य विधाता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रकाशित हुआ था दोस्तों भारत भाग्य विधाता के नाम से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतीन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। तो यह दिया गया था दोस्तों राजगुरु को। किसको दिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा क्रांतिकारी थे दोस्तों राजगुरु को फांसी दी गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे दोस्तों? तो नील दर्पण के लेखक थे दीन बंधु। ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि, पद्मा राग। तो 72 का हो जाएगा दोस्तों बी आनंद मठ, जो भारत के स्वतंत्र सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? बताइए दोस्तों उसका नेता कौन था? तो उसका नेता थे दोस्तों सूर्य सेन। सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? बताइए दोस्तों किसने स्वीकार किया था? तो डिज रैली ने इस बात को स्वीकार किया था दोस्तों कि जो 1857 का विद्रोह है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आइए दोस्तों चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन, न्यूयॉर्क। तो यह स्थित है दोस्तों लंदन में। लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित मेरे दोस्तों 75 प्रश्न। और आपका 75 प्रश्न में
कितना सही रहा दोस्तों, हमें कमेंट करेंगे। और यह हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएंगे। और हमारे इस सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।